हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ जून और 11th ऑफ जून के करेंगे हम MCQ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेट एज अ इंटरनेशनल आर्चिव डे 2024। तो ये पड़ता है 9th ऑफ जून को। और दोस्तों इसका मेन मोटिव है टू रेज अवेयरनेस of crucial role of records and archives in our society। क्लियर? तो ये पड़ता है 9th ऑफ जून को। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका एम क्या है? टू रेज द अवेयरनेस ऑफ क्रूशियल रोल प्लेड ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्चिव इन अवर सोसाइटी। सोसाइटी में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रिकॉर्ड और आर्चिव को, उसकी अवेयरनेस बढ़ाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि IIT कानपुर कोलैबोरेट विद सेंटर ऑर्गेनाइजेशन टू अनवील्ड उड़ान अ पायनियरिंग ड्रोन स्टार्टअप एक्सीलरेशन इनिशिएटिव। तो ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर UAV DFI। अब अपन समझेंगे कि जो उड़ान प्रोग्राम जो IIT ने स्टार्ट किया है, इसका मेन एम क्या है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उड़ान का मेन एम क्या है? देखो, इसका मेन एम है टू हेल्प दी ड्रोन वेंचर टू एक्सेस दी स्टेट आर्ट टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल हेल्प, mentorship help, we can say expert mentorship help. These are also aim of Udan program started by IIT collaborate with Center of Excellence for UAV and DFI। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपियन कमीशन एक्सक्लूड विच कंट्री फ्रॉम कंजर्वेशन ग्रांट। तो ये बाहर कर दिया तंजानिया कंट्री को। अब देखो, अपन इसको समझेंगे। एक क्या होता है, यूरोपियन यूनियन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेचर अफ्रीका प्रोग्राम। अब इसका एम क्या था? टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी by sustainable development in अफ्रीका। क्लियर? अब क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने अपने प्रोग्राम में, नेचर अफ्रीका प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करे। क्या किया? चेंजेस करे। और इस चेंजेस के कारण तंजानिया का जो फॉरेस्ट था, जो भी इकोलॉजिकल एरिया था, वो उसके प्रोटेक्शन से बाहर हो गया। वी कैन से दीज तंजानिया फॉरेस्ट और पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी एरिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रांट प्रोवाइडेड थ्रू नेचर अफ्रीका प्रोग्राम। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ साइड प्रोग्राम। तो देखो, साइड का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। अब ये प्रोग्राम किसके अंडर स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट इन 2023 एंड डिसाइडेड दैट हाइड्रोजन फ्यूल विल बी यूज्ड and replace the fossil fuel because hydrogen fuel considered as a greeny fuel or environment friendly। याद रहेगा आपको। चलते अपन इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज IRDA रिसेंटली सी न्यूज।
तो देखो IRDA क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी। क्लियर। ये कब सेटअप हुई, इसको सेटअप किया 1999 में बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये एक बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि मैंने आपको पूरे डिटेल करंट अफेयर में बताया था कि स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो कि एक्ट के थ्रू बनती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने 1999 में एक एक्ट निकाला था, IRDA एक्ट 1999, उसी के जरिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिल गया। अब ये क्या है, तो ये करती है रेगुलेशन बॉडी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जितनी भी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनको रेगुलेट करती है IRDA। क्लियर। चला अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रियल एस्टेट रीच अप टू हाउ मच बिलियन इन 2023। तो ये पहुंच गया मेरे दोस्तों USD 3.6 बिलियन डॉलर। अब क्या ये, क्योंकि इंडिया बिकम टॉप 5 countries to attract foreign investor in real estate, ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर। क्लियर मेरे दोस्तों, याद रहेगा। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच रेगुलेशन बॉडी वॉज अवॉर्डेड अ बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशन बाय एशियन बैंकर। तो ये बॉडी है सेबी। सेबी क्या बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर। ये बॉडी कब बनी थी, ये बॉडी बनी थी 1988 में। क्लियर। और इसको स्टैट्यूटरी दर्जा कब दिया गया था, 1992 में, आई थिंक 1992 में बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा एक्ट पास करा था पार्लियामेंट में, सेबी एक्ट 1992, याद रखना। ठीक है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। विच PM ऑफ इंडिया गेट सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल है आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। तो वो है हमारे PM नरेंद्र मोदी साहब, जो कि अभी 9 तारीख को, कल ही 9 जून को उनने अपना ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ली है। तो और 3 कंजिक्यूटिव PM है, 3 बार से PM बन चुके हैं। ठीक है। और आपको मालूम है इलेक्शन भी हुआ था लोकसभा का। इसी के साथ 11 जून के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा बोलूँगा। इसकी PDF आपको अगले दिन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जय हिंद।